बैंगन भाजा और पालक बहुत सारे डिफरेंट तरीके से बनाई हमने। देखिए, ये बैंगन भाजा, ये पालक, आप इसको पराठी के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। कुछ लोग चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। ये आपका बन गया स्नैक रोल करके पूड़ी के साथ, चाहे घिराई घिराई लूची मानी नॉट पूड़ी, ये लूची है, मैदे की जो पूड़ी होती है उसके साथ आप चाहे रोल करके खाइए इस तरीके से, चाहे आप ऐसे ही खाइए एक घिराई तोड़ के, बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करें। वेलकम फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन भाजा और पालक। दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा, फिर हम उसको कंबाइन करके आपको बताएंगे हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक गड्डी पालक की ली है मैंने, काफी छोटी सी गड्डी थी, बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर 4 से 5 मोटी मोटी लहसुन की कलियां हैं। मैंने इसको सरसों के तेल को गर्म करना रख दिया है, 1 टेबलस्पून खाली लिया है क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं चाहिए पालक में। और हरी लाल मिर्चें साबुत 2 हम तोड़ के डालेंगे इसमें। तो पहले ये गर्म हो जाता है तो उसके बाद फिर बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए, तेल गर्म हो गया, मैं इसमें सबसे पहले डाल देती हूँ लाल मिर्च, और साथ के साथ डाल दूंगी जीरा। देखिए, बहुत ज्यादा पालक नहीं है इसलिए सब कुछ कम कम डाल रही हूँ, आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ बस मैं। ये जीरा हो जाएगा तो डाल देंगे लहसुन, जीरा तड़क गया, ब्राउन हो गया देखिए। तो अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। सरसों का तेल एक बार गर्म हो जाता है तो फटाफट से सब कुछ उसमें पकने लगता है। ये देखिए, लहसुन गोल्डन ब्राउन हो भी गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक। पालक थोड़ी खारी होती है तो नमक डालेंगे, सोच समझ के डालिए क्योंकि नमक कम ही लगता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। मिक्स कर देंगे इसको और अब इसको कम सेक कर पकने देंगे। पालक पानी छोड़ेगी, धीरे धीरे पकती रहेगी। तो बीच में 2-3 मिनट में हम आके इसको हिलाते रहेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये पालक पक जानी चाहिए। तो फिर हम वापस आते हैं, एक बार ये पक जाती है तो। अच्छा, इसमें हमें हल्दी भी डालनी थी तो मैं हल्दी भी अभी साथ के साथ डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मसाले वाला चम्मच है, इसको भी मैंने 1/5 या 1/6 चम्मच जितना ही लिया है हल्दी, क्योंकि आप देख सकते हैं पालक अभी से ही कितनी सी हो गई है। तो ये हल्दी भी मिक्स कर दी हमने। लाल मिर्च हम लास्ट में मिक्स करेंगे जब पालक ऑलमोस्ट बनने वाली होगी, तब आपको लाल मिर्च भी डाल के दिखा देंगे जब पकने वाली होगी तब। लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें, और 50% के करीब देखिए पक भी गया है। पानी पानी है काफी। मैं देखिए थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये भी जैसे हल्दी डाली थी ऐसे ही, क्योंकि ये है ही नहीं ज्यादा तो हम बहुत ज्यादा डाल के करेंगे भी क्या। ये तो बिल्कुल सूखेगा जब तो बिल्कुल जरा सा रह जाएगा। जैसे आलू पालक की भुर्जी बनाते हैं वैसे ही हम अकेली पालक की भुर्जी बना रहे हैं, और इसको हम बैंगन भाजा के साथ यूज करने वाले हैं। तो ये दिस विल बी मोर लाइक अ ड्रेसिंग ऑन बैंगन भाजा, आप कह सकते हैं।
वैसे तो ये इसमें एक आलू डाल दो तो 2 बंदों के लिए सब्जी आराम से बन गई। अगर रोटी सब्जी खानी है खाली पालक की तो वैसे भी कर सकते हैं आप। अगर आपको बैंगन पसंद नहीं है तो इसी में आप एक आलू काट के पहले डाल दीजिए पालक डालने से पहले, और आलू पालक की बहुत टेस्टी सी भुर्जी बन जाती है। इसमें ज़रा सी मैं हींग भी डालूंगी। मैंने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि जल जाती, तो पालक के ऊपर ही हल्की सी ये देखते, ये भी ज़रा सी मैंने छिड़की है, 2 पिंच के करीब डाली होगी, बस इतनी सी ही बहुत है। हाँ, तो मैं आलू पालक की भुर्जी को आपको बता रही थी। जनरली आलू पालक की जो भुर्जी अपन बनाते हैं उसमें जो है हींग काफ़ी डलती है अच्छे से, उसमें लहसुन नहीं डलता। पर आप अगर लहसुन के शौकीन है हमारी तरह तो आप हर चीज़ में डाल सकते हैं। आपने देखा ही होगा हमारे खाने में ज़्यादातर लहसुन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही होती है। ये पालक ऑलमोस्ट हो ही गई है, 2 मिनट में हो जाएगी, तो मैं इसको बंद कर दूंगी। इसको आप कंप्लीटेड ही समझिए। इसके बाद हम बैंगन भाजा की तैयारी करके आपके पास वापस आते हैं और बैंगन भाजा बनाएंगे। लीजिए, स्पिनच तो बन गया, अब हम बैंगन भाजा की तैयारी करते हैं। तो ये एक भरते का बैंगन है जो कि मैंने अच्छे से धो के और सुखा लिया है। अब इसको सबसे पहले मैं काट लेती हूँ। ये देखिए, ऐसे राउंड राउंड काटना है इसको। मैं ये हिस्सा जनरली हटा देती हूँ और बाकी का यूज करती हूँ। आप थोड़ा मोटा काटना चाहें तो इससे थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। ये 1-2 दिन हो गए मेरे बैंगन को रखे, तो इसके बीज काले पड़ने लग गए हैं, तभी मैंने सोचा कि यही बनाते हैं। जनरली बैंगन हम जब भी लाते हैं तो साथ के साथ ही यूज करते हैं। हरी सब्जियां हो गई, बैंगन हो गया। इस बार इसको 1-2 दिन हो गए लाए थे, बट है काफी नरम काटने में, तो अच्छा है बैंगन। वैसे लाइट भी बहुत था वेट में। बैंगन जब आप चूज करते हैं तो सबसे बड़ी जो उसका सबसे चेक करने का तरीका होता है वो ये होता है कि एक तो ठोस होना चाहिए जब आप इसको दबाते हैं, तो यानी कि पिलपिला नहीं लगना चाहिए, और वेट बहुत लाइट होना चाहिए। अगर एकदम लाइट वेटेड है, बड़े से बड़ा होने के बावजूद भी आपको हाथ में हल्का लग रहा है, तो इसका मतलब वो बैंगन अच्छा होगा, पका हुआ नहीं होगा अंदर से। तो ये बैंगन कट गया हमारा। इसको मैं निकाल के ऐसे, और ये भी यूज कर लूंगी एक पोर्शन। देखिए, ये निकाल दिया मैंने क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, और ये जो थोड़ा सा ये ग्रीन ग्रीन है ये भी निकाल देती हूँ, ये काम आ जाएगा। तो अब मैं थाल लेकर आती हूँ, इसको मैं थाल में ट्रांसफर कर दूंगी क्योंकि काफी सारा है। अब ये इसकी मजेदार बात यह है, आप इसको पराठी के साथ खा सकते हैं, बैंगन भाजा को रोटी पराठी के साथ, चावल के साथ। बंगाली डिश है वैसे, और आप इसको ऐसे ही एज अ स्नैक या एज अ साइड डिश भी खा सकते हैं। तो ये इसमें मैं अब क्या करूंगी, मैं स्वाद अनुसार इसमें मिलाऊंगी नमक। इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा भी मिला देंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो निकल जाएगा, पूरा नमक रहता नहीं है। लाल मिर्च, और हल्दी। लाल मिर्च मैंने 1 मसाले वाले चम्मच जितनी डाली है, और हल्दी आधा मसाला चम्मच जितनी। नमक अपने स्वाद के हिसाब से मिलाइएगा। और अब हम इसको कर देते हैं मिक्स।
अब आप चाहें तो मिक्स करके डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली बनाने से क्या होगा कि हो सकता है कि मसाला जलने लगे तेल में, क्योंकि इसको तला जाता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम इसको थोड़ा सा रख देते हैं थोड़ी देर, ये पानी छोड़ जाएगा। और पानी छोड़ने के बाद जो है इसके अंदर अच्छे से मर्ज भी हो जाएंगे मसाले, और पानी छोड़ जाएगा तो निचोड़ के जब हम बनाएंगे तो मसाले जलेंगे भी नहीं। तो देखिए आपस में मिक्स करना पड़ेगा इन सबको, फिर थोड़ा सा पानी छोड़ने लगेगा तो फिर दोबारा मिक्स कर देंगे। मैं तकरीबन 15-20 मिनट से आधे घंटे तक इसको रख ही देती हूँ। ये जैसे जैसे देखिए मैं मिक्स करती जा रही हूँ, ये गीला होता जा रहा है, आप देखेंगे गीलापन इसमें आता जा रहा है। ये थोड़ा पतला हो गया तो ये बीच में से टूट जाएगा, पर कोई बात नहीं, कोई छोटा सा पीस हो जाएगा ये, जिसमें भी थोड़ा ज्यादा मसाला लगा हुआ है उससे इसमें रिमेनिंग लगा लेंगे। देखिए ये सब में मसाला लग गया, जो यहाँ नीचे पड़ा है वो भी ऐसे ही रब कर लेती हूँ अभी मैं, क्योंकि पानी छोड़ेगा तो सब में इक्वल हो ही जाएगा वैसे भी। ये लीजिए ये सारा हो गया। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ और फिर हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैं इसको आकर देखूंगी। अगर इसमें पानी छूट गया होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो 5-7 मिनट और रुक के और फिर हम इसको करेंगे आगे। देखिए क्योंकि हम ये बैंगन भाजा और स्पिनच जो है वो लूची के साथ खाने वाले हैं। लूची एक्चुअली मैदे की पूड़ी होती है, तो इसीलिए उसके लिए पहले हम मार लेते हैं मैदे का आटा, डो बना लेते हैं मैदे का। तो ये हाफ कप वाला नाप है मेरे पास, तो मैं ये 2 ले रही हूँ, क्योंकि हम 2 ही जने हैं, बहुत ज्यादा बनेंगी नहीं, बनानी नहीं पड़ेंगी। तो ये इतना ही मैंने 1 कप जितना मैदा लिया है। इसमें बस ये होता है कि इसमें आपको थोड़ा मोइन जो है ऑयल वो ज्यादा डालना पड़ता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ इन केस अगर ज्यादा खाने का मन हुआ किसी का गर्मी से। तो वैसे तो इतना ही बहुत है, पर ये देखिए ये मैं इतना और ले रही हूँ, यानी कि 1.25 कप जितना मैदा हो गया ये। तो थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं नमक, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी सब्जी में भी सब में नमक होगा। तो हल्का सा देखिए इतना सा नमक डाल रही हूँ। ये नमक मिक्स कर लूंगी। और इसमें मोइन के लिए ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तो ये मैं डाल देती हूँ अब इसमें ऑयल, अराउंड 1 टेबलस्पून जितना डालूंगी। तो ये छोटे वाले स्पून हैं, इसीलिए 4-5 डल जाएंगे, तो 1 टेबलस्पून बनेगा उससे।
पानी डाल के मार लेंगे इसको थोड़ा थोड़ा। मेरे को 10 मिनट हो गए हैं बैंगन को नमक डाल के रखे हुए, नमक मिर्च वगैरह, और पानी छोड़ने लग गया है, बट अभी थोड़ा और छोड़ेगा पानी, तो इसीलिए अभी थोड़ा टाइम रुक के बनाएंगे। तभी मैंने सोचा कि आपको साथ साथ फुल मील ही आज दिखाते हैं, लूची भी बना देते हैं साथ में। देखिए अब बस इसको हमने थोड़ा सा नोक करना होगा। थोड़ा सा हाथ में ऑयल ले लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। ये देखिए जैसे ये उंगली वगैरह पे चिपक रहा है, ये सब निकल जाएगा अगर ऑयल से करेंगे, इसको लिसाएंगे तो। देखिए थोड़ा सा ही ऑयल लिया मैंने, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिया था, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए अच्छे से नीड होने लगा ये। देखिए अब मैं जब ऑयल निकालूंगी बैंगन तलने के लिए, तो बैंगन तलने के बाद उसी ऑयल में लूची बना दूंगी। तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें, क्योंकि तेल में हल्दी वगैरह घुस जाएगा, तो थोड़ा इसका रंग चेंज हो जाए, हो सकता है। बट वैसे ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए अच्छे से लिसा दिया हमने इसको, और इसको भी अब हम ढक के रख देंगे और थोड़ी देर में इसको बनाएंगे। देखिए मुझे लगभग 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए। ऑयल हीट करना रख दिया है मैंने अब, क्योंकि ये देखिए कितना पानी छोड़ गया, आप देख सकते हैं नीचे कितना पानी है इसमें ना। तो मैं अब इसको एक बार इसको रोल करके, ताकि सब में इक्वली लग जाए, और फिर निचोड़ के इसको तल लूंगी। एक बार सब में इक्वली मसाला लग जाएगा। ये हो गया। मैं इसको पहले निचोड़ लेती हूँ एक प्लेट में।
इसको मैं लास्ट में निचोड़ूंगी, इसमें एक साइड में क्योंकि लगा नहीं था मसाला। अच्छा, मैं लूची भी उसी में ही तल दूंगी तेल में, क्योंकि नहीं तो और नया तेल निकालना पड़ेगा और तेल वेस्ट होगा। तो लूची में थोड़ा सा हो सकता है हल्दी का रंग आ जाए, वैसे लूची एकदम वाइट वाइट बनती है। तेल मेरा गर्म हो गया, मैं तब तक सेक कम कर देती हूँ, क्योंकि इसको वैसे भी मीडियम सेक पर ही तलना होगा। ये लीजिए, इन सबको मैंने निचोड़ दिया, ये पानी तो फेंका ही जाएगा। और अब चलते हैं इसको तलने की तरफ। देखिए ये तेल कैसे गरम हो रहा है, धुआं उठ रहा है, सेक मैंने कम किया हुआ है। तो मैं ये एक ट्रे में ये किचन पेपर रख रही हूँ और इसको हम तलना शुरू करते हैं। आधे आधे करके तल रही हूँ, आधे एक बार में तल जाएंगे और आधे दूसरी बार में, और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है हमें। पलटते पलटते हुए इसको एक दो बार तल लेंगे। जो थोड़े पतले ज़्यादा हैं वो थोड़ा जल्दी तले जाएंगे, और जो थोड़े मोटे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब ये हो जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए लग रहा है ना एकदम ब्राउन से, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। मैंने सेक बिल्कुल कम कर दिया है, मीडियम से कम, क्योंकि निकालते निकालते नहीं तो ये जलने लगेंगे। दोनों तरफ से ऐसे ही हो गए हैं। और अब मैं इसमें बाकी के भी डाल दूंगी। लूची को बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बेलना है, जैसे हम कोई भी पूरी बेलते हैं, चकले पर और बेलने पे हल्का सा ऑयल लगा के और फिर पेड़ी ले लेके उसको बेल लेंगे। तो जब तक ये होते हैं तब तक मैं एक दो बेल लेती हूँ पेड़ियाँ लेकर। देखिए ये मैंने चकला यहाँ पर रख लिया है और एक चम्मच तेल मैंने यहाँ डाल दिया है, इसी से ही बेलने पर भी लग जाएगा। ये देखिए और ये मैंने आटा जो है लूची का मैदा
ये मैंने एक कटोरी में ही निकाल लिया था। तो ऐसे करके और कुछ पेड़ियाँ निकाल लेंगे। ज़्यादा बड़ी निकल गई है। और इसको इस तरीके से गुड़ियाँ बना देंगे। ये छोटी छोटी सी बनेंगी, आप बड़ी बनाना चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं। तब तक मैं बैंगन पलट लेती हूँ। लीजिए बैंगन पलटा गया। अब हम और भी थोड़ी सी पेड़ियाँ एक बार बना के रख लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम कर देते हैं। देखिए इसे बेल लेते हैं अब हम। आप जैसा कि मैंने कहा, आप चाहें तो थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं। इसका बस मैदे का यही प्रॉब्लम होता है कि ये स्ट्रेच होता है और फिर वापस चला जाता है। तो आप एक बार बेलेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से जब आटे में डालेंगे, सॉरी तेल में डालेंगे, तो आपको खींचना पड़ेगा। स्पिनच आ गया थोड़ा सा इस पर, बट डजंट मैटर क्योंकि स्पिनच तो हमने खाना ही है साथ में। बैंगन भी हो गया, तो इसको मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद हम लूची बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब लूची तलने की तरफ बढ़ते हैं। तो लीजिए बैंगन सारे हो गए। अब मैं इसमें डालती हूँ लूची तलने के लिए। देखिए अगर आप इस तरीके से करके तेल डालेंगे ऊपर तो ये बहुत फूली फूली बनती है, चाहे आप नॉर्मल पूड़ियाँ बना रहे हो चाहे लूची बना रहे हो। देखिए कैसे फूली हुई बनी है। एक और बनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
देखिए कैसे फूली फूली बनी है, देखने में भटूरा जैसी लगती है। ये देखिए, तो अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए, देर आर मेनी वेज टू हैव दिस डिश। आप सिर्फ ऐसे ही स्पिनच के साथ और पराठी के साथ बैंगन भाजा खा सकते हैं। एक आपका ये हो गया, या फिर आप एज अ स्नैक, क्या बोलते हैं, मैं हमेशा मुझे लगता है इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर जाती हूँ, होर्स डिवोर्स, पता नहीं क्या बोलते हैं एक्चुअली, आई कैन नेवर प्रोनाउंस इट। इस तरीके से ये आपका हो गया स्नैक। और अगर आप लुची के साथ खाएंगे तो इसको भी बड़ा वाला लें, एक सब सेम साइज के हैं, ये थोड़ा बड़ा है, ये लीजिए। इसमें डाला मैंने स्पिनच, और इसको या तो ऐसे ही खा लीजिए या फिर इसको भी रोल करके खा सकते हैं। ऑन द गो फूड है ना। और आप स्पिनच का कलर देख रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल सा ग्रीन सा है ना, कलर इसमें लूज नहीं किया अपना। तो ये हो गया आपका लूची एंड बैंगन भाजा एंड स्पिनच रोल। तो आप जैसे भी इसको बनाकर खाना चाहें खाइए, बहुत ही यमी लगेगा, मजा आएगा इसको खा के। और लाइक करना मत भूलेगा प्लीज, जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस नए नए चीजों की मिलती रहे। सो फूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please keep on coming back. Bye bye.